आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में कोरोना के केस 29 लाख बाहर 8 राज्यों में ही आए हैं। 21 लाख से अधिक कोरोना के मामले। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की भारत में 68,898 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल मरीजों की संख्या 29,05,823 हो गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि देश में अब तक आए 29 लाख में केसों में से 22 लाख के करीब केस 8 राज्यों से आए हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य दिख रहा है। महाराष्ट्र में अकेले में यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वही देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाना है तो देश के 8 राज्यों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि देश में इन 8 राज्यों में केवल 1 लाख से लेकर 8 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र में अभी तक 6,43,289 मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ पर अब तक कोरोना के 3,61,000 मामले आ चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूदा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में 3,25,000 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चौथे स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक आ रहा है। कर्नाटक में 2,56,975 मामले सामने आ चुके हैं अभी तक। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,72,000 और दिल्ली में 1,57,000 और पश्चिम बंगाल में 1,29,000 कोरोना के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं बिहार में 1,14,941 केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इन 8 राज्यों में कि अब तक आए कोरोना केसों को देखें तो यह आंकड़ा 21,60,843 हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले एक दिन में कोरोना से 983 लोगों की भारत में मौत हुई है। कोरोना के नए मरीजों के सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब 29,05,823 हो गई है। वहीं देश में अब तक 3,34,37,237 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। देश में संक्रमण की जल्दी से जल्दी पत्ता लगाने के लिए देश में जांचों की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में गुरुवार को 8,05,985 टेस्ट एक दिन में यहाँ पर भारत में हुए हैं। हरियाणा में शनिवार और रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब चीजें रहेगी बंद। हरियाणा में अब हर हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए सरकार के इस फैसले के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। अनिल विज ने कहा है कि हर शनिवार और रविवार को हरियाणा में यहाँ पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें हरियाणा में बंद रहेगी। हरियाणा के अलावा भी देश के कई राज्यों में भी यहाँ पर साप्ताहिक लॉकडाउन का प्रावधान है, जिसमें 1 या 2 दिन लॉकडाउन रहता है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहता है। हरियाणा में कोरोना से काफ़ी प्रभावित हरियाणा राज्य हो चुका है। राज्य में कोरोना मामले 50,000 के पार कर गए हैं। वहीं शुक्रवार शाम तक हरियाणा में कोरोना के 50,900 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 68,898 नए कोरोना के मामले सामने आए और 983 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद देश में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 29,05,824 हो गई है, जिनमें 6,92,028 मामले फिलहाल भारत में सक्रिय हैं। वहीं 54,849 लोगों की भारत में कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं अब तक 21,58,946 लोगों को कोरोना के बाद ठीक होकर वे लोग अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में बहुत तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी रफ्तार बनी हुई है। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना के देशों में से एक है। वहीं अगस्त महीने में खासतौर पर भारत में कोरोना का प्रकोप देखने को मिला है। इस महीने में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले भारत में ही आए हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच किस तरह से चुनाव करवाए जाएंगे और राजनीतिक दलों को क्या सावधानी बरतनी होगी, इसके लिए अब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। शुक्रवार को आयोग की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि जनरल इलेक्शन या उपचुनाव अब किसी तरह किए जाएंगे। इससे नामांकन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक अहम बात यह है इसमें है कि अब उम्मीदवार ऑनलाइन अपना नामांकन इसमें कर सकेंगे। वहीं कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बिहार विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव करवाए जाने की संभावना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे थे और विस्तृत और व्यापक गाइडलाइन जारी करने की बात यहाँ पर की थी, ताकि राजनीतिक दलों का सामने इनको लेकर दुविधा ना हो। आज आयोग की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो इस प्रकार है।
आयोग ने कोरोना के संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा इसमें दी है। पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उम्मीदवार राजनीतिक दलों को फेस मास्क और सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग और दस्ताने का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनको करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान मास्क पहनना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। वही चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा उन लोगों तक बढ़ा दी गई है जो कि दिव्यांग रूप से चिन्हित है। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का भी यहाँ पर पोस्टल बैलेट की यहाँ पर सुविधा इनको दी जाएगी। वही चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान उम्मीदवार के साथ से ज़्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रसार करना होगा। वही मतदान केंद्रों में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर होगी। वही चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे। वही सार्वजनिक सभा और रोड सभा के लिए इजाज़त गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक मिलेगी। आजम सरकार का बड़ा ऐलान, 12वीं में फर्स्ट आने वाली लड़कियों को मिलेगी फ्री स्कूटी। देश में कई हिस्सों में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी रिजल्ट बोर्ड पर लड़कियों का बोलबाला अपने देश में रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए असम सरकार ने लड़कियों के लिए एक अहम कदम उठाया है। दरअसल असम सरकार ने 12वीं में फर्स्ट आने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का घोषणा सरकार ने की है। योजना के तहत 12वीं में पहले स्थान पर आने वाली 22,000 लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। इसकी घोषणा खुद असम के शिक्षा मंत्री ने की है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि लड़कियों को स्कूल आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वही साल 2020 में स्टेट बोर्ड हायर सेकेंडरी परीक्षा में 22,000 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। वही लड़कियों को दी जाने वाली स्कूटी की कीमत लगभग 50 से 55,000 तक होती है। यही नहीं, लड़कियों को उनके पसंद रखने का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रहेगा। वहीं वह अपनी पसंद के अनुसार पारंपरिक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकती है। इतना ही नहीं, सरकार की तरह से इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी लड़की उसे 3 साल तक बेच ना पाए। यही नहीं, जिन बच्चियों के परिवार का सालाना आय 2 लाख से कम होगी उन्हें मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। साथ ही उनसे एडमिशन फीस भी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। यही नहीं, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अन्य योजनाओं का ऐलान भी यहाँ पर किया है, जिसमें प्राइवेट टीचर की पोस्ट पर काम कर रहे कई शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से सितंबर के पहले हफ्ते में करीब 7,440 हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। वहीं 27 अगस्त से 7,000 अन्य शिक्षकों की भर्ती भी असम में शुरू हो जाएगी। फास्टैग के जरिए सरकार बढ़ाएगी टोल कनेक्शन, मिल सकता है कैशबैक। केंद्र सरकार डिजिटल टैक्स कनेक्शन को बढ़ाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कैशबैक इंसेंटिव देने की विचार कर रही है। इससे लोगों को फास्टैग लगवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जा सकेगा। परिवहन मंत्रालय फास्टैग के जरिए डिजिटल टोल कनेक्शन को अगले 2-3 सालों में 100% करना चाहती है। सरकार फास्टैग के जरिए टोल कनेक्शन बढ़ाने के लिए फास्टैग पर बेनिफिट देने का विचार कर रही है। फास्टैग के जरिए टोल चुकाने पर 10% कैशबैक शामिल किया गया है। इसी समय इसके जरिए NH और एक्सप्रेस वे पर फूड प्लाजा पर पेमेंट करने पर लोगों को फ़ायदा मिलना शामिल है। वही फिलहाल करीब 73 टोल कनेक्शन फास्टैग के जरिए भारत में होता है, जबकि 27 से 28% अभी भी टोल कनेक्शन कैश के माध्यम से हो रहा है। यही नहीं, भविष्य में पेट्रोल और डीजल तक फास्टैग के जरिए खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे लोगों को मोबाइल वॉलेट और डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना होगा। पूरे देश में 1 दिसंबर 2019 से देश में समस्त राजमार्गों और चुनिंदा एक्सप्रेसवे पर फास्टैग से टोल कनेक्शन शुरू किया जा चुका है। यह सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए यूजर्स चलती गाड़ी से टोल पेमेंट कर सकेंगे। इसमें फास्टैग से लिंक प्रीपेड और सेविंग अकाउंट से कटौती होती है। ये फास्टैग गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और NETC सपोर्ट करने वाले टोल प्लाजा से गुजरते ही टोल पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। वही फास्टैग से न सिर्फ यूजर्स को कैशलेस पेमेंट की सुविधा मिलती है, बल्कि समय और ईंधन दोनों की खपत भी कम हो गई है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में यूजर्स को टोल प्लाजा पर रुकना ही नहीं पड़ता है।
मोदी सरकार को बेरोजगारों को बड़ा तोहफा, 3 महीने तक 50% मिलेगी सैलरी। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा यहाँ पर केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार के तहत फैसले के तहत बेरोजगारों को 3 महीने तक 50% सैलरी देने की यहाँ पर योजना है। सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 4 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये केवल उन्हीं लोगों को बेरोजगारी मौका मिल पाएगा जिनकी नौकरी 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच गवाई है या फिर गवाएंगे। वही सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के तहत योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत देश के बेरोजगारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की जिनकी नौकरी जाएगी या फिर चली गई है उन्हें आधी सैलरी सरकार देगी। इसका लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेंगे जो वर्कर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर्ड है। यानी इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है। वही बेरोजगारों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत भत्ता मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। वही इस योजना के तहत सरकार उन्हें ही सिर्फ 3 महीने की आधी सैलरी देगी जो कि रजिस्टर्ड कर्मचारी है। इसके साथ ही कम से कम 2 साल से वो कंपनी के साथ जुड़े हैं। यानी जो वर्कर अभी जो ESIC स्कीम के साथ 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिन का कामकाज जरूरी है। इन वर्गों को ही सरकार की इस योजना का लाभ मिल पाएगा। सरकार की इस स्कीम के तहत ऐसे बेरोजगारों को 90 दिन तक उनकी औसत सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ता के तौर पर देगी सरकार। वही पहले सरकार ने इसे 25% रखा था जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया, आधी सैलरी के बराबर कर दिया गया है। सरकार की इस घोषणा से बेरोजगार वर्कर्स में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि सरकार ने उन फैक्ट्री मालिकों और संगठनों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी ये अनिवार्य कर रखा है जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा मजदूर होते हैं, वहाँ ये स्कीम लागू होगी। वही उन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी सैलरी 21,000 होती है, 1,000 से कम होती है। वही देश भर में करीब 3.5 करोड़ लोग ESIC में शामिल है।